नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। 121 सीटों पर वोट डालने के लिए तैयार है देश की जनता और न जाने कितने उम्मीदवार एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं 12 राज्यों में। हम बात कर रहे हैं 5वें चरण की। यहां पर ये देखिए जरा ध्यान से, 121 सीट पर 121 रिपोर्टर। आज तक की ये खास कवरेज, एक विशाल कवरेज। एक एक जगह हमारा एक एक रिपोर्टर मौजूद है और आपको बताएगा कि किस तरीके से वोटिंग होगी, किस तरीके से हवाओं का रुख बह रहा है। एक एक चीज बताएंगे हम आपको, लेके जाएंगे हर उस जगह पर जहां पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार हमारा इरादा क्या है। लेकिन इस 121 सीटों पर जहां पर आज तक के रिपोर्टर मौजूद होंगे, जहां पर आप वोटिंग करने जाएंगे, वहां का हालचाल क्या है, ध्यान से देखें इस रिपोर्ट में। बीजेपी के बागी जसवंत सिंह, फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा, लालू की बेटी मीसा भारती, फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया, निशानेबाज राज्यवर्धन राठौर। ये वो चंद नाम हैं जिसने लोकसभा चुनाव के 5वें दौर को दिलचस्प बना दिया है। इस दौर में कई दिलचस्प और कांटे के मुकाबले हैं। सबकी नजर रहेगी महाराष्ट्र पर, जहां 19 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इस चुनावी जंग में सबसे अहम है मराठवाड़ा की 6 सीटों की लड़ाई, जहां अशोक चौहान और गोपीनाथ मुंडे जैसे दिग्गज मैदान में हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो नांदेड़ से अशोक चौहान, बारामती से सुप्रिया सुले, बीड से गोपीनाथ मुंडे, सोलापुर से सुशील शिंदे के रूप में दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। बीजेपी से जसवंत सिंह की बगावत से राजस्थान का रण भी दिलचस्प हो गया है। जसवंत सिंह बाड़मेर से मैदान में है और उन्हें हराने के लिए सीएम वसुंधरा राजे ने अपने तमाम मंत्रियों को बाड़मेर भेज दिया था। मगर राजस्थान की बाकी हैवीवेट प्रत्याशियों की बात करें तो जयपुर ग्रामीण से निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौर, अजमेर से सचिन पायलट भी किस्मत आजमा रहे हैं। बिहार की लड़ाई भी दिलचस्प है। यहाँ आरजेडी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है तो जेडीयू के सामने प्रतिष्ठा का प्रश्न है। बिहार के पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा और आरा से पूर्व गृह सचिव और बीजेपी उम्मीदवार आरके सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है। तो पाटलिपुत्र से लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और आरजेडी से बीजेपी का कमल थामने वाले रामकृपाल यादव के बीच मुकाबला दिलचस्प है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद फिर से चुनकर जाने के लिए मैदान में हैं। तो यूपी में रामपुर से कांग्रेस की बेगम नूर बानो, पीलीभीत से मेनका गांधी 5वें चरण के अहम उम्मीदवार हैं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद से कांग्रेस से अजीत जोगी मैदान में है। झारखंड के रांची से सुबोध कांत सहाय, हजारीबाग से बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत की सियासी किस्मत दांव पर। वो क्रांति जो इंदिरा गांधी ने। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो गुना से कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया इस दौर के हैवीवेट प्रत्याशी हैं, लेकिन लड़ाई असली महाराष्ट्र में है। 5वें दौर में कर्नाटक की सभी 28 सीटों पर भी चुनाव है। कर्नाटक में शिमोगा से बीजेपी के वीएस येदियुरप्पा, हासन से एचडी देवगौड़ा, बेंगलोर साउथ से बीजेपी के अनंत कुमार और कांग्रेस के नंदन नीलेकणी, चिकबल्लापुर से बीरप्पा मोइली और एचडी कुमारस्वामी अहम उम्मीदवार हैं। 9 चरणों में हो रहे चुनाव का 5वां दौर 17 अप्रैल को है और इस दौर में 12 राज्यों में सबसे ज्यादा 121 सीटों पर चुनाव है। आज तक ब्यूरो। और अब हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी दर्शक हैं, जरा ध्यान से देखें क्योंकि हम पहुंच रहे हैं सीधे आपके राज्य में, बल्कि इसी स्टूडियो के अंदर। कैसे आपके राज्य के आंकड़े, आपकी राज्य की हकीकत, असलियत हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके सामने यह है उत्तर प्रदेश। 5वें चरण का मतदान है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की हम बात करने वाले हैं। 11 सीटों पर मतदान है। कौन कौन सी वो सीटें हैं हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश
यहां पर बहुत ज़बरदस्त समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं। 2009 की अगर बात की जाए तो इसी उत्तर प्रदेश में 2009 के जो आंकड़े हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि करीब 4 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी। पीलीभीत से वापस अपने पीलीभीत में आ गई हैं मेनका गांधी और वहां से चुनाव लड़ रही हैं। और अब बात करते हैं बिहार की। बिहार की सीट यहां पर आपके सामने, बिहार में 7 सीटें हैं और बिहार की सबसे बड़ी बात यहां पर है, जो सबसे रोचक बात है बिहार की, वो ये है कि इस बिहार की 7 सीटों में हम आपको यह बताना चाहेंगे 5 सीटें जेडीयू को मिली थी 2009 में। यानी कि अब बिहार में समीकरण कैसे हैं यह बड़ा रोचक होगा देखना। बिहार के बाद कौन सी एक और जगह है जहां पर हम जा रहे हैं? झारखंड हम जाते हैं। झारखंड में जहां जहां चुनाव होने वाला है, छह जगह चुनाव होने वाला है और इन 6 जगहों पर जिस तरीके से लोग अपने दांव खेल रहे हैं, जिस तरीके से नेता बयानबाजी कर रहे हैं, मुकाबला यहां पे भी टक्कर का है। लेकिन इन 121 सीटों में से बहुत बड़ा एक अगर कहा जाए बहुत ज़बरदस्त जो टक्कर चल रही है वो है मध्य प्रदेश की। क्योंकि यहाँ पर ठीक इस तरफ अगर हम आएंगे, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर ये देखिए, अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर खासकर जो 10 सीटें हैं उसमें मुकाबला बहुत रोचक है। क्योंकि इन 10 सीटों में सबसे ज़्यादा फोकस है वो है गुना के ऊपर। बाकायदा हमने आपको एक रिपोर्ट भी दिखाई थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया किस तरीके से गुना में अपनी दावेदारी पेश करते हैं। इतना ही नहीं, लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं, सीधे बातचीत करते हैं। अब छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ में अलग अलग मसले आए, अलग अलग चीज़ें सामने आई। अभी हमने आपको रिपोर्ट में भी दिखाया था, छत्तीसगढ़ में 3 सीटें। यहाँ पर छत्तीसगढ़ का अगर हम जिक्र करें तो 3 सीटें छत्तीसगढ़ की आती हैं। एक और राज्य है जो कि बहुत मायने रखता है और वो मायने रखता है राजस्थान, यानी पूरा राजस्थान। और यहाँ की बड़ी अजीब बात यह है कि चुनाव हम आपको वो भी दिखाएंगे, यहीं पर इसी मैप पर हम आपको दिखाएंगे। जसवंत सिंह लड़ रहे हैं बाड़मेर से, लेकिन बड़ा इत्तेफाक है इसी फेज के अंदर मैं आपको बड़ी रोचक बात बताना चाहूँगा। इसी फेज के अंदर दार्जिलिंग में भी वोट पड़ रहे हैं। पिछली बार जसवंत सिंह दार्जिलिंग से जीते थे, इस बार बाड़मेर से टक्कर दे रहे हैं। इसमें सचिन पायलट हैं, गिरजा व्यास हैं, जसवंत सिंह हैं, सीपी जोशी हैं। बड़ा टक्कर का मुकाबला है यहाँ पर। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। अगर महाराष्ट्र का जिक्र करें 19 सीटें हैं यहाँ पर, लेकिन सुप्रिया सुले, अशोक चौहान, आज जिस तरीके से पृथ्वीराज चौहान ने एक बयान दिया उससे तो काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय, टाइमिंग बड़ी सटीक थी उनकी। और गोपीनाथ मुंडे, ये कुछ ऐसे नेता हैं जो महाराष्ट्र में अगर हम बात करें 19 में से अगर महाराष्ट्र की बात करें तो मराठवाड़ा की करीब 6 सीटें आ रही हैं, टोटल 8 हैं उनमें से। लेकिन कर्नाटक की बात जो अगर करें, कर्नाटक में बहुत रोचक मुकाबला है। क्योंकि कर्नाटक में आपको बताना चाहेंगे 5 पूर्व सीएम यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के लिए बड़ा टक्कर का मुकाबला है यहां पर। काफ़ी ज़्यादा अगर कहा जाए काफ़ी रईस कैंडिडेट्स भी हैं। बैंगलोर साउथ हम सब जानते हैं, नंदन निलकर्णी, उनके साथ अनंत कुमार हैं। टक्कर बहुत ज़्यादा है। लेकिन कर्नाटक में नरेंद्र मोदी अभी तक तकरीबन, कर्नाटक की अगर बात की जाए तो 13 रैलियां कर चुके हैं। अगर उड़ीसा के आंकड़ों की बात की जाए तो उड़ीसा में 11 सीटें और पश्चिम बंगाल में 4 सीटों का जिक्र कर रहे हो, जिसमें से बाकायदा हमने आपको बताया किस तरीके से एक जिक्र हमने छेड़ा आपसे कि बड़ा रोचक मुकाबला पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कल गुलाम नबी आज़ाद, उनकी किस्मत काफ़ी टक्कर देनी पड़ेगी। अगर वो टक्कर दे रहे हैं या उनको टक्कर मिल रही है तो कल फैसला जनता करेगी। लेकिन हाँ, कैंपेनिंग उन्होंने काफ़ी जमकर की। और हाँ, जो पिछली बार जो वहाँ पर राइट्स हुए थे उसका उन्होंने काफ़ी ठीकरा जो फोड़ा, वहाँ पर जो बाहरी ताकतें उनके ऊपर ठीकरा फोड़ा, भले ही जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट ने कुछ भी कहा हो। यहाँ पर मैं कुछ आंकड़े देख रहा था और आंकड़े देखकर ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर कल ऐसा क्या खास है। अब ये मैं नहीं बताऊंगा, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाताओं की टीम जुड़ चुकी है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 121 रिपोर्टर हम आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। 121 सीटों पर 121 रिपोर्टर, और उनमें से भी अभी हमने यहां से भी चुनिंदा 3 रिपोर्टर्स निकाल के सबसे पहले आपके पास जा रहे हैं। क्योंकि सबसे पहला सवाल यहां पर खड़ा होता है कि क्या हाल है राजस्थान का। 20 सीटें राजस्थान की दांव पर हैं, क्या हाल है। हमारे साथ शरद है वहां से, हमारे साथ बिहार से सुजीत हमारे साथ मौजूद है, पटना से। पटना में बाकायदा बड़ा टक्कर का मुकाबला है। और यहां पर स्क्रीन पर हमारे साथ एक और हमारे सहयोगी आमिर हक जुड़ चुके हैं रायबरेली से। लेकिन सबसे पहला सवाल शरद आपसे है, अगर बात की जाए राजस्थान की तो
पूरे राजस्थान का अगर आज की तारीख में फोकस की बात की जाए शरद, तो सारा फोकस जो है वो बाड़मेर शिफ्ट कर जाता है। वहां पर ऐसा लगता है कि नाक की लड़ाई हो गई। बिल्कुल निशांत, अगर बाड़मेर की बात करें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि वसुंधरा राजे ने अपने 8 मंत्रियों को और 4 अधिकारियों को और राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र यादव को वहां पर लगा रखा है। और जसवंत सिंह कह रहे हैं कि वसुंधरा का मिशन 25 नहीं, मिशन 1 रह गया है। तो अंदाजा लगा सकते हैं वसुंधरा राजे के लिए कितनी प्रतिष्ठा की सीट है ये। और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी अपनी पहली रैली बाड़मेर में करने वाले थे, 10 अप्रैल को वो कैंसिल कर चुके हैं। कहीं न कहीं एक स्ट्रेटेजिक संबंध बन रहा है कांग्रेस और जसवंत सिंह में। बाड़मेर की सीट कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। 3 रैली सोनिया गांधी कर चुकी है 5 साल में, और 1 रैली राहुल गांधी, उसके बावजूद जसवंत सिंह के लिए सीट छोड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि राजस्थान में बाड़मेर कितना महत्वपूर्ण हो गया है। और बाकी अगर राजस्थान की बात करें निशांत, तो शरद मैं आपके पास आ रहा हूं। राजस्थान में परंपरा सी रही है। मैं एक एक रिएक्शन सबसे लूंगा और फिर मैं आपके पास वापस आऊंगा। मेरा अगला सवाल यहां पर सुजीत जी आपसे है। मैं सुजीत ये समझना चाहता हूं यहां पर, अगर बात की जाए पिछले चुनावों की, 7 में से 5 सीटें जेडीयू के बाद थी, यानी जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो पार्टी का बहुत ज्यादा था। इस दरमियान हमने देखा किस तरीके से नालंदा तक में बाकायदा नीतीश कुमार को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। इस बार अगर परिस्थितियों की बात की जाए तो जेडीयू के अंदर जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है उनका, वो क्या कह रहा है? देखिए निशांत, कॉन्फिडेंस की जहाँ तक बात कह रहे हैं तो पिछले चुनाव से इस बार काफ़ी भिन्न है। मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क आप देख सकते हैं। और जिस तरीके का गठबंधन पिछली बार था और जितना समर्थन मिला था जनता दल यू को, बीजेपी को, वो इस बार खासतौर पर जनता दल यू को नहीं दिख रहा है। और एक चरण का जो चुनाव यहाँ पर हुआ उसमें भी स्पष्ट हुआ है, और अभी का जो चुनाव होने वाला है, आप 7 में से 5 सीटें जनता दल यू के पास है, 1 बीजेपी के पास और 1 आरजेडी के पास है। लेकिन जहां तक जनता दल यू की बात है तो नालंदा सीट की बात कहें तो वो गढ़ रहा है नीतीश कुमार का। पिछले 2 दशकों से वो जिसको चाहते हैं उसको वहाँ से वो जीतता रहा है। लेकिन इस बार जो है वहाँ पे उम्मीदवार को लेकर कहें या और कुछ कई कारण है, इसको लेकर कुछ नाराजगी है। और साथ में जो दूसरे दल के जो नेता हैं वो भी कास्ट लाइन पर अगर देखें तो एक ही कास्ट के कई नेता वहाँ पर खड़े हैं। तो इसको लेकर वहाँ भी फाइट है, टफ फाइट है। लेकिन पूरे बिहार की जहाँ तक बात करें तो 2009 में जिस तरह का समर्थन मिला था बीजेपी और जनता दल यू को, वो गठबंधन टूटने की वजह से जनता दल को इसका नुकसान होता हुआ दिख रहा है। लेकिन बड़ी आपने यहाँ पर रोचक बात बताई है। मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आमिर हक के पास भी आ रहा हूँ। हमारे तीनों हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन एक यहाँ पर बड़ी जानने वाली बात ये होती है कि अगर बात की जाए, यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, शरद राजस्थान से हैं, उत्तर प्रदेश से आमिर हैं, हमारे साथ सुजीत बिहार से हैं। इन तीनों जगह पे जो चुनाव हो रहे हैं वहां पर कौन कौन से वो नेता हैं जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है? बड़ा रोचक होता है ये देखना और समझना भी। और वहां पर अभी वो क्या सोच रहे हैं, उन नेताओं के अंदर क्या सुगबुगाहट चल रही है?